भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह विधायक जयंत मलैया ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की जांच कराने की कही बात। दमोह के नरसिंहगढ़ में मोबाइल की जिद पर युवक कूदा नदी में, पिता ने भी लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने बचाया। महंगाई की मांग को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। और भाइयों में विवाद, एक भाई ने दूसरे भाई पर किया चाकू से हमला। दमोह जिले में आज सुबह एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक नदी में कूद गया। बताया जाता है मोबाइल की जिद पूरी न होने पर वह नदी में कूद गया। उसे बचाने के लिए उसका पिता भी नदी में कूद गया। गनीमत यह रही कि वहां पर स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा पुलिस को भी जानकारी दी गई और स्वयं भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुए। तत्काल ही यहां पर रस्से को डाला गया, नदी में एक नाव को भी लाया गया। तत्काल ही नाव से पिता पुत्र को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों सुरक्षित हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत एक रानगीर गांव है चैनपुरा के पास। वहां के पिता पुत्र रहने वाले हैं। पुत्र का नाम अंकित यादव है, पिता का नाम द्वारका यादव। द्वारका यादव का परिवार दमोह के बजरिया वार्ड में रहता था। बाद में लगभग 1 साल पहले वह नरसिंहगढ़ के चैनपुरा रानगीर में रहने लगे हैं। आज पुत्र अंकित के द्वारा अपने पिता द्वारका से मोबाइल दिलाने की जिद की। जब जिद पूरी नहीं हुई तो वह दौड़ता हुआ आया और इस पुल से नीचे कूद गया। बचाने के लिए पिता भी कूद गया। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों ने तत्काल देखा और दोनों को बचाने के प्रयास किए। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि रस्से की मदद से उन्हें बचाया गया और उसके बाद नाव से किनारे पर लाया गया। रैकवार समाज के मंडल अध्यक्ष डलू रैकवार के द्वारा विशेष भूमिका निभाई गई। पुलिस की FRB के स्टाफ एवं चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी स्वयं मौके पर मौजूद रहे। पिता पुत्र सुरक्षित हैं, दोनों को बचा लिया गया है। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले महाराष्ट्र की घटना को इसी तरह से बताया गया था कि मोबाइल की जिद में पहाड़ से नीचे पहले पुत्र कूदा, फिर पिता कूदा। उसे देखकर उसकी मां भी कूदी। बाद में यह बाहर निकली, पारिवारिक विवाद निकला। लेकिन यहाँ पर मोबाइल की जिद में पहले पुत्र कूदा, फिर पिता कूदा। दोनों को बचाने का प्रयास किया गया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोई भी जिद इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि किसी की जान से बड़ी हो। युवक के द्वारा जो कदम उठाया गया उसे उचित नहीं कहा जा सकता। परिवार में विवाद होता है, जिद होती है, आगे पीछे जिद पूरी हो सकती है, लेकिन इस तरह के कदम को उचित नहीं कहा जा सकता। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि रैकवार माझी समाज के जो अध्यक्ष हैं मोंटी रैकवार, उनके द्वारा ये कहा गया है कि डलू रैकवार और जो अन्य साथी थे सभी को पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा 2 लोगों की जान बचाने का प्रयास किया था और 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिला स्तर पर उनका सम्मान भी होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से लें और तत्काल ही रेस्क्यू चलाने वाले माझी समाज के मंडल अध्यक्ष डलू रैकवार का सम्मान जिला स्तर पर होना चाहिए।
नाम है आपका? लालचंद रेखवाल। क्या हो गया था अभी? अभी 2 लोग कूद गए। हाँ। और पुल के नीचे तो एक पे लोड तो नहीं बनता, वो रस्सा डाला, उनको पकड़ा, हमारी नाव लगी थी, वहाँ नाव से आए, उनको पन्ने नाव से बचा के पन्ने नाव में रखा, बाहर निकाला। यही मालूम है क्या कारण है इन लोग के कूदने बोल का? रहा है लड़का, बोल रहा है कि हमको मोबाइल चाहिए, तो पापा नहीं ले रहे थे, तो लड़का कूदा, तो पापा कूद गया बचाने के लिए। लड़का पे लोड तो नहीं बनता था, वो तो टाइम पे रहे, हम लोग यहीं तो अपने नाव से निकाल लिया। अच्छा, आप क्या यहाँ मछली का काम कर देंगे? जी, हमारी संगम समिति सीतानगर है, अभी उस पर काम चल रहा है, मच्छी का काम करते थे। आपको किसने सूचना दी थी? सूचना हम तो खड़े ही थे नाव पे, हम दमोह जा रहे थे, पुल पे खड़े ही थे, आ ही रहे थे, हम तो फिक्स टाइम पे रहा जो तो पीछे हो जा थोड़े। पीछे बना लेते। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद यादव। यहाँ कैसे आए नदी में? नदी में ये कूद गए, अच्छा, इनके पीछे हम कूद गए, हम बचाए। ये कौन है? हमारा लड़का है, क्या नाम है इसका? अंकित यादव। कितने बजे कूद गए आप? अभी 10 से 15 मिनट पहले। तो ये क्यों कूदे ये नहीं बता सकते आप? क्या कारण है? उनका मोबाइल फिरा रहा। अच्छा, वो मोबाइल के पीछे हमने भैया हम दूसरा लाइन ले रहे हैं, चलो दम नहीं मानी, ये कूदे तो हम उतार दे बेटा। दमोह में कौन मोहल्ला निवासी हैं आप? क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो थोड़ा। अंकित यादव। नदी में कैसे कूद गए तुम? क्या मोबाइल खो गया हमारा, मोबाइल कहाँ खो गया? दार पे ये साथ में कौन है और तुम्हारे? हमारे पास क्या नाम है उनका? द्वारका प्रसाद यादव। वो क्यों कूद गए? वो मेरे को बचाने के लिए। कहाँ रहते हो? ये रामगिर में। पहले कहाँ रहते थे? पहले दमोह में। अब ठीक हो? भैया आपका? हीरालाल अहरवाल। बताएं ये क्या हो गया यहाँ पे? सर यहाँ भीड़ लगी थी, तो हम लोगों ने देखा किस चीज की भीड़ है, तो मोटरसाइकिल से यहाँ देखने तो पता पड़ा कि 2 लोग नदी में कूद गए। तो देखा तो हमने सोचा कि ये तो बचेंगे नहीं, तो फिर हमने जो नाव मालिक हैं उनको फोन लगाया, हमने भैया नाव चाहिए अर्जेंट। बोले कहाँ? हमने अपनी नदी में 2 आदमी कूद गए, तो वो जल्दी आए। फिर हम तो दौड़ते दौड़ते और नाव को लेके उनको जैसे बने उनको बाहर कर दिया। इसके लिए हम लोगों को जितना सेवा बनी किया भाई हमने। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, उन लोगों को बचा लिया। शासन की तरफ से आपको कुछ मदद दिलवाएंगे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह विधायक जयंत मलैया के द्वारा मलैया मिल परिसर निवास पर आज पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन एवं श्रावण मास पर सभी को शुभकामनाएं दी गई और उनके द्वारा इस अवसर पर जमकर दमोह नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि ये भ्रष्ट है। दमोह नगर में चारों ओर अराजकता फैला दी गई है। नगर पालिका के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी शुरुआत महामंत्री रमन खत्री के द्वारा की गई और उसके बाद विधायक दमोह जयंत मलैया ने जमकर नगर पालिका पर निशाना साधा। आज आदरणीय जयंत भैया शाम की जो चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखनी थी। बहुत सारे पिछले 2 वर्षों में जो हमारे विधायक निधि से कार्य में नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में उस बारे में चर्चा होगी और हम सब आपस में ऐसे हम चर्चा कर लेंगे। मैं सीधा आदरणीय जयंत भैया से आग्रह करूंगा कि जयंत भैया आए और हम सबके बीच अपनी चर्चा रखें। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के जो कार्य हैं उन सबकी सूची आप लोगों को अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद है या पेयजल सप्लाई को लेकर भी जो कार्य हुए हैं उसको लेकर भी, मॉडल रोड को लेकर भी जो पीपी मोड पर भी कार्य हो रहे हैं उसको लेकर भी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं।
कुछ है, बहुत ज्यादा ऐसे सुनने की जरूरत नहीं। नगर पालिका की हालत जैसी है वो किसी से छिपी नहीं, और नगर पालिका में अब तो खैर चुनाव आम जनता से होगा, तो जो खरीद फरोख्त हो गई वैसे अब हो नहीं पाएगी। हमने अव्यवस्था के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ नगरीय प्रशासन मंत्री जी को और नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिश्रा जी को लिख के दिया है। जांच के आदेश हो गए और जो जांच में पाया जाएगा वो आपके सामने आएगा। मैंने बहुत सब दिया पैसा विधायक निधि से, परंतु जितने विधायक निधि का काम किया वो कहते हैं हमको भी पैसे लग गए। ये तो हाल बहरहाल और भी लोग हैं, चर्चा करेंगे, बातचीत तो बहुत सी है कि हमने नगर पालिका को पिछले 2 वर्षों में कितना पैसा दिया, ग्रामीण अंचल में कितना पैसा दिया, अलग अलग सब मेरे पास रखा हुआ है। कोई आप लोग देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। लगभग 130 कार्यों के लिए नगरीय क्षेत्र में हमने 2,76,00,000 रुपए दिया। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री अपरिक्षित मद होती है, इसमें 2 वर्षों में हमने लगभग 2 करोड़ रुपए के 13 कार्य किए। और भी हैं, बहुत सारे कार्य हैं। हो गए सेक्शन, टेंडर नहीं हुआ, 5 बड़े बड़े हमें टॉयलेट बनाए। हमारी बहनों को, माताओं बहनों को बहुत दिक्कत होती है। 6 जगह पर शौचालय, जिसके लिए 89 लाख रुपए है। एक शौचालय के ऊपर 15 लाख रुपए। इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि पानी भी रहे, व्यवस्थाएं ठीक, ये सब करना चाहते हैं। और बहुत सी बातें हैं, मैं जिला जी से निवेदन करूंगा कि वो कोई बात तरफ से कहना चाहें तो कहें। वैसे सब जहां विधायक ने दमोह नगर पालिका पर निशाना साधते हुए कहा कि दमोह नगर पालिका में विधायक निधि के कामों में भी कमीशन लिया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम सेवहरे ने भी जमकर नगर पालिका पर हमला बोला। भैया ने बिल्कुल सत्य कहा कि जिस तरीके से नगर पालिका क्षेत्र में दुर्गति की स्थिति बन रही है, 10-15 सालों से जो विकास के कार्य धीरे धीरे समय क्षतिग्रस्त स्थिति में भी पहुंच रहे हैं और उसका संरक्षण भी नहीं हुआ। निश्चित रूप से नगर पालिका कांग्रेस की है, उसके बावजूद भी आदरणीय मलैया जी ने भरपूर सहयोग किया, अपनी निधि का भी फायदा दिया वहां पे, और जहां भी सरकारी अड़ंगाएं थी, अड़चने थी, उसको भी शासन से पूर्ण कराने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो नगर पालिका की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है, और बहरहाल लगभग 8 महीने बाद फिर से हम लोग चुनाव में आएंगे और पूरी ताकत के साथ में इस बार डायरेक्ट चुनाव है तो नगर पालिका विजयी भी होगी। आज लेकिन भोज का कार्यक्रम है, भैया ने वो विषय रखा, इसीलिए मैंने उस विषय को आगे बढ़ाया है। सरकार से जहां भी आवश्यकताएं होंगी, आप लोगों के सुझाव के आधार पर यही तय हुआ था भैया और हमारे पीछे की पत्रकारों से सुझाव लेना। आप लोग आज सुझाव भी देंगे, चर्चा भी करेंगे, तो यही एक विषय था। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह नगर पालिका के कामों की कई बार जांच हुई है, लेकिन आज तक कोई नतीजे नहीं आए। इस बार विधायक ने यह ठाना है कि इस बार जो जांच होगी उसके नतीजे भी सामने आएंगे, देखने लायक होगा। राज्य स्तर पर जांच टीम बनाई गई है, जांच भी प्रारंभ हुई है, ऐसा बताया जा रहा है।
कब तक जांच होती है और कब तक दोषियों को सजा मिल पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के जो कार्य हैं उन सबकी सूची आप लोगों को अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद है या पेयजल सप्लाई को लेकर भी जो कार्य हुए हैं उसको लेकर भी, मॉडल रोड को लेकर भी जो पीपी मोड पर भी कार्य हो रहे हैं उसको लेकर भी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। संपूर्ण देश में इसमें महंगाई टाइम लगातार लोगों को परेशान कर रही है। लगातार लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। एक के बाद एक दाम आसमान छू रहे हैं। शक्कर का दाम हो, गैस सिलेंडर का दाम हो, पेट्रोल डीजल का दाम हो या फिर अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़कर रख दी है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। दमोह के अंबेडकर चौक पर यह प्रदर्शन किया गया। रैली भी निकाली गई और जमकर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला गया। कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए और सभी ने बीजेपी पर हमला बोला। पहले लगातार ये कहा जाता था कि कांग्रेस आई महंगाई लाई, लेकिन अब बीजेपी सरकार में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। आइए जान लेते हैं क्या कहना है कांग्रेसियों का, जिनके द्वारा आम जनमानस से भी चर्चा की गई और यहाँ पर कुछ सामान आम आदमी बाहर हो रही है सकता गरीबों को लूटना बंद करो, पेट्रोल में इथेनॉल बंद करो, व्यापारियों को रक्षाबंधन के पावन अवसर कम करो। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विशेषकर 70 यात्री बसों में किराए में वृद्धि, पेट्रोल में T20 का पेट्रोल वितरित किया जा रहा है और उसी के कारण से गन्ना, मक्का और उससे बनने वाली जो सामग्री है वो अत्यधिक महंगी हो गई है। और सांख्यिक रूप से आज हम लोगों ने जनता को आग्रह करने के लिए बढ़ती हुई महंगाई विशेषकर 70 से 40 की थी वो 70 की हो गई। खाद्य तेल रुपये लीटर हो गया। ऐसे कई विभिन्न मुद्दे हैं और जनता को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि रक्षाबंधन में बहनों का त्यौहार है और बढ़ती हुई महंगाई में के कारण मिठाइयों के दाम बढ़ने से उन परिवारों को, गरीब बहनों को निश्चित खरीदी करने में असुविधा होगी। इसका हम विरोध करते हैं और मोदी सरकार को बहुत जल्दी कर मुक्त करने के लिए आम जनता का आह्वान करें। क्या आप लोगों को देखिए मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं और साथ में देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसके विरोध में हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे जिले में विभिन्न ब्लॉक स्तरों पर महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से 4 बिंदुओं को शामिल किया गया है। आपने देखा कि त्योहार के समय एक महीने में 41 रुपये से 73 रुपये चीनी की कीमत हो गई। शक्कर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इथेनॉल में के नाम पर 20% पेट्रोल में मिलावट की जा रही, जिससे गाड़ियाँ खराब हो रही। इसी तरीके से स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है, चौगुना बिजली का बिल वसूल किया जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर और उसके बाद आप देखेंगे जब इस पर सरकार के लोगों से प्रश्न किया जाता है तो उनके जिम्मेवार मंत्री ये कहते हैं कि हम तो 40 साल से ऊपर के हो गए तो वैसे भी शक्कर नहीं खानी चाहिए। मैंने लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इतना पैसा कमा चुके हैं लोग कि इनको आम जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस आम जनता के साथ है और हम मांग करते हैं कि इस बढ़ी हुई महंगाई को वापस किया जाए। आप लोग शक्कर भी दे रहे थे लोगों को, क्या समझे थे? हमने शक्कर के माध्यम से सांकेतिक रूप से लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया है आंदोलन को और उनको समझाया है कि अगर आम जनता नहीं जाएगी
क्योंकि विरोध तभी मजबूत होता है जब आम जनमानस का उसमें सहयोग रहे। उनको हमने शक्कर देकर चुटकी भर शक्कर से संकल्प भी दिलाया है, उनके अंदर की बातों को जगाने का प्रयास भी किया है कि अगर आप अभी नहीं जागे तो ये इतनी सी शक्कर से चुटकी भरे 100 रुपए की हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेताओं ने दुकानदारों को भी शक्कर बांटी और कहा कि आम आदमी की पहुंच से ये बाहर है शक्कर, जिसके चलते वह प्रत्येक आदमी को ये शक्कर दे रहे हैं और महंगाई की याद दिला रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह जिले के हटा से एक मामला सामने आया है। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नाले पर काफी पानी है, बावजूद इसके छात्र छात्राएं उससे गुजर रहे हैं, उनके परिजन भी इससे गुजर रहे हैं। बताया जाता है कि बोरी खुर्द का ये पूरा मामला है। जब भी बारिश होती है नाला उफान पर आ जाता है और इसके उफान पर आने के बावजूद छात्र छात्राएं हो या फिर उनके परिजन स्कूल ले जाने के लिए इसी से होकर गुजरते हैं। बरसों से ये समस्या है। लगातार इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को बताया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। इसके चलते समस्या और भी गंभीर हो। हटा विधायक उमा देवी खटीक के द्वारा क्या प्रयास किए गए, उनके द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं यहाँ पर आम आदमी किस तरह से परेशान है, ये वीडियो हकीकत बयां कर रहा है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है तो नाले से होकर गुजरना होगा। शायद उन्हें तैरना भी सिखाना चाहते हैं। काफी बड़ी समस्या है ये देश में, जहां पर जनप्रतिनिधि मुख्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखने लायक होगा कब तक इसमें सुधार होता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। स्कूल के बच्चों को ले जाते हुए नरवा का हाल देखिए। दमोह के पथरिया फाटक से एक मामला सामने आया, जहां पर भाइयों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया और बाद में उसे छुट्टी भी दे दी गई है। मामले की रिपोर्ट जो है नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। क्या कहना है घायल का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हो गया था? घर के व्यवहार में जो है झगड़ा होती है, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, जोर गाली होता है। आज उसने हमला कर दिया। कौन है जी? छोटा भैया। क्या मारा? उसने मुझे चाकू मार दी। कहाँ की घटना है जी? पूरे पेट में, शरीर में, पूरे पेट शरीर में। ये घटना कहाँ की है जी? ये सर गाड़ी की मोहल्ला को पता, मोहल्ला है पता नहीं फाटे साहब। कौन कौन था मारने वाला? सिर्फ अन्नू। मैं तो सब खड़ा था, मुझे पता नहीं क्या कब कर दिया। कहाँ कहाँ लगी है देख नहीं सर। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है, उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। चौकीदार है, चौकीदारी कर रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने आकर उस पर हमला बोल दिया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं खेत मालिक के द्वारा घटना के संबंध में बताया गया कि 4 से 6 लोग आए और मारपीट कर उनको वो आदिवासी खेत की रखवाली कर रहा था। आपकी? हाँ। क्या हो गया था? वो ये है कि वो खेत की रखवाली कर रहे थे और वो सलैया गांव के 8-10 लोग आए थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। पहचानते हैं? हाँ, वो बोल रहा था, हमने पहचाना उनको। उसमें पंचू लोधी और गोपाल लोधी
और वहाँ के सरपंच है, नंदी सरपंच, उनके भाई और उनके बड़े पुत्र अमित, वो सब थे, और 4 जन और के साथ क्या क्या हुआ थी? खेत पे से मतलब रखनवारी कर रहे तो वहाँ उनकी मारपीट की। थाना चौकी कौन सी लगा था आपकी? थाना बेहद थाना और चौकी जबलपुर नाके चौकी। विवाद था तो मालिक से करते चौकीदार को पीटना कहां तक उचित है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत हुई हत्या की। बताया जाता है पांडेर में खेत में पानी भरने को लेकर मामूली विवाद हुआ। बाद में इसी विवाद में एक वृद्ध की हत्या कर दी। बताया जाता है 2 आरोपियों ने लोहे के पाइप लाठियों से पीट कर हत्या की है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी उधम सिंह रैकवार ग्राम पांडेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 26 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे उसके पिता मानकलाल रैकवार घर से निकले थे। खिरका मोहल्ला में रामदयाल रैकवार के घर के पास पहुंचे थे। अचानक उनकी आवाज आई और यहीं पर विवाद हुआ और लाठी से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। क्या मामला है, आइए जान लेते हैं पीड़ित परिवार से एवं थाना प्रभारी गौरव सिंह से। हमारे पिताजी सवेरे लेटरिन को गए थे तो थोड़ा मामूली से विवाद हुआ तो खेत के पानी पे से तो कन्हई रमेश ने इनसे विवाद था तो उनने इतना मारा कि उनको 40-50 लट्ठ मारी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आप क्या चाहते हैं? हम शासन से चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, कोई गड़ाकोटा थाने में हत्या का मामला आया, क्या है पूरा मामला? जी, ये थाना गढ़ाकोटा अंतर्गत कल दिनांक 26/8 को सूचना प्राप्त हुई थी कि मानकलाल रैकवार जो मारपीट के कारण से अस्पताल सिविल अस्पताल गढ़ाकोटा में भर्ती हुआ है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी पता चलने पर गांव पाणेर में उक्त व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने लाठी डंडों एवं लोहे की पाइप से खेत पर पानी जाने के विवाद पर से मारपीट की है, जिसके कारण से मानकलाल की मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 103(1) और 3(5) BNS के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाती है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर गड़ाकोटा ने एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश की है। नगर के नटराज ऑडिटोरियम में शहर मुस्लिम कमेटी की जानिब से नन्हे मुन्ने बच्चों का एक भव्य दीनी प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां मजहब के साथ साथ मुल्क से मोहब्बत का भी पैगाम दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बच्चों की प्रस्तुतियां रही। बच्चों ने नात रसूल पाक पेश कर महफिल की नूरानी बना दिया। तो वहीं SP मेमोरियल स्कूल एवं होली फेथ स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति पर शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सबसे खास नज़ारा तब देखने को मिला, दोनों स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न धर्मों की वेशभूषा धारण कर मंच पर एकता की झलक पेश की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की वेशभूषा में बच्चों ने आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता एवं लोगों के बीच प्रेम बढ़े, इसके लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। वहीं शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान ने सभी अतिथियों का स्वागत भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित। नफरत का कोई काम नहीं, ये वेद पुराणों का सार यही, नफरत का कोई काम नहीं। जहाँ अमन और चैन ना हो उस बस्ती का कोई नाम नहीं। ब्राह्मण का आशीष तो हर एक जात पात के लिए, कि ब्राह्मण का आशीष तो हर एक जात पात के लिए है। प्यार बांटना ही धर्म है हमारा और इससे बड़ा कोई काम नहीं, कि इससे बड़ा कोई काम नहीं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लिए एक ही संदेश, एकता और भाईचारा है। वासुदेव कुटुंबकम और धर्म कर सच्ची राह। ओम सह नावतु सह नो भवन्तु। आदरणीय उपस्थितों, हमारी सनातन
मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर, सिट डाउन एवरीवन। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वकील साहब, कार्रवाई शुरू कीजिए। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, आपने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। फतवा दिया का क्या मतलब होता है? मैं आज भी किसी अदालत में खड़े होकर इस बात का ऐलान करता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत में नौकरी करना, अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना हाजिरा साहब का जन्मदिन मना है। हाजिरा साहब का जन्मदिन खुशी का मौका है, खुशी का अवसर है। और आप सब लोग एक हफ्ते से लगभग पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे मुस्लिम समाज के बंधु रहते हैं, सभी लोग पूरे मन से, तन से, धन से, सभी प्रकार से हाजिरा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ये मीलाद भी हर साल आती है, एक महीने आगे आ जाता है, फिर एक महीने पूर्व आगे आ जाता है। एक अच्छा परिसर नहीं था, पहले वहां पर होता था, वहां पर कीचड़ मिल जाती थी। इस बार बारिश के समय मीलाद भी पड़ी। तो पिछले साल के अनुसार इस साल भी आप सभी लोगों ने अपने से ऑडिटोरियम में जश्न बनाने का आपने आयोजन किया है। तो पिछले वक्त की बातें जो हैं वो सभी को याद है। मैं लगभग हर साल इन कार्यक्रमों में आता हूँ और आने के साथ ही मैं कुछ एक शिक्षा देगी या एक बात कह के समाज को, खासतौर से हमारे अक़लियत के भाई जो मुस्लिम भाई हैं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में कांग्रेस ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि जिस तरह से महंगाई चल रही है उसको लेकर यह बड़ा प्रदर्शन था और कांग्रेस का यह भी कहना है कि देश में जिस तरह से महंगाई है उसको लेकर वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान परेशान है, आम आदमी पर काफ़ी परेशान है। पेट्रोल, डीजल एवं शक्कर को लेकर काफ़ी परेशानी इस समय लोगों के बीच है और हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। ये बताया गया। इनके द्वारा पेट्रोल की बोतलें लहराई गई, गले में प्याज और शक्कर की मालाएं भी इनके द्वारा डाली गई थी। इसके अलावा गैस सिलेंडर, खाद, बीज और लगातार हो रही लोगों को परेशानी को भी उठाया गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इनके द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में कांग्रेस ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि जिस तरह से महंगाई चल रही है उसको लेकर यह बड़ा प्रदर्शन था और कांग्रेस का यह भी कहना है कि देश में जिस तरह से महंगाई है उसको लेकर वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान परेशान है, आम आदमी पर काफ़ी परेशान है। पेट्रोल, डीजल एवं शक्कर को लेकर काफ़ी परेशानी इस समय लोगों के बीच है और हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। ये बताया गया। इनके द्वारा पेट्रोल की बोतलें लहराई गई, गले में प्याज और शक्कर की मालाएं भी इनके द्वारा डाली गई थी। इसके अलावा गैस सिलेंडर, खाद, बीज और लगातार हो रही लोगों को परेशानी को भी उठाया गया। आइए आपको दिखाते हैं
किस तरह से इनके पहले तो द्वारा मेरे ये पत्रकार बंधु आप सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम। और मेरा कहना है कि अब सारी मीडिया अपने देश के सपोर्ट में मुद्दे उठाएं, क्योंकि जो महंगाई की मार है वह सही नहीं जा रही है। चाहे शक्कर हो, चाहे प्याज हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद बीज की किल्लत हो, हर हिसाब से हमारा देश 70 साल में जो कांग्रेस ने संभाला था वह 70 साल पीछे करने की कोशिश में कर दिया है बीजेपी सरकार ने। तो मेरा कहना है और सारे कांग्रेस वासियों का और सारे ग्रामीण जनों का जो हमारे राजनीति से हटके हैं, उस जनता की आज मार महंगाई की सही नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी और समस्त जनता जनार्दन आज विवश हो चुकी है आंदोलन करने के लिए, और जितने 20 साल में आंदोलन नहीं हो उतने अभी 5 साल में इतने आंदोलन हो रहे हैं। चाहे हमारी पुलिस वालों परेशान है, जब देखो जब चक्का जाम, जब देखो जब बहुत ही परेशानी की स्थिति में है। और मेरा कहना है कि समस्त युवाओं को, चाहे पढ़े लिखे बच्चे हों चाहे मजदूर वर्ग हो, एक कसम खा के सबको एक विचार बना लेना चाहिए कि इस सरकार को जल्दी से जल्दी बदल दो, ना इसका भुगताना हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। इतना ज्यादा ना कह करके मैं तो सबके लिए नमस्कार और पूरे देश से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से आंखें खुल जाएं और सभी मीडिया वालों की भी खुल जाएं। आज आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, किस मुद्दे को लेकर किया है और कब तक ये मुद्दा बना रहेगा? आज जो यह प्रदर्शन किया है, आज सभी जगह हमारे इतना बड़ा पर्व है रक्षाबंधन का, और हमारी जो बहनें आती हैं और हमारे घर से जो बहुएं बेटी हैं वो जाती हैं, तो आज उनके मुंह से चाय शक्कर छिन चुकी है, चाय पीने की गुंजाइश नहीं बची है। और किराया इतना महंगा है कि वो जाने के लिए, माँ के जाने के लिए भी सोच रहे हैं। और यदि मोटरसाइकिल से जाए तो पेट्रोल इतना महंगा है कि उस पेट्रोल की महंगाई की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। माना पूरे देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छे दिन कह करके इतने बुरे दिन ला दिए हैं कि ना रोटो बन रहा है अब हमारी जनता पर, और ना बता तो बन रहा है। किस किस चीज की बात बताएंगे, चाहे प्याज हो, शक्कर हो, पेट्रोल हो, खाद बीज की किल्लत हो, समस्त प्रकार से पूरा देश छितर बितर हो चुका है, बहुत खराब स्थिति में जा चुका है। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर जाओ, अब कुछ बचा नहीं है। इनने ऐसा लूट लिया है, चाहे चंदा चोर हो चाहे कुछ भी हो। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बंदीपुरा जिला के अध्यक्ष के दफ्तर में इस प्रकार से रसोई का बजट बिगड़ गया है महिलाओं का। एक पवित्र त्यौहार हमारे सामने खड़ा है कल रक्षाबंधन, और माताओं बहनों की रसोई का जो बजट सरकार है, नारी सम्मान की बात करने वाली इस सरकार को शर्म नहीं आती है। इसी टाइम इसको शक्कर बढ़ाने की, इसी टाइम इसको गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की, इसी टाइम इसको जो है किराया बढ़ाना था। तो त्यौहार बहनों का था, जो मिठाई का 300 रुपये किलो मिलती थी, 450 से 500 रुपये किलो मिल रही है। बताइए बेचारी गरीब यहाँ पर बहना हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, धार्मिक योजना का राम बनाते और आदि मोहन सरकार को महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग इतने घमंड में चूर हो चुके हैं, अपने सत्ता के अहंकार में इतने डूबे हुए लोग हैं कि इन्हें आम जनता से कोई इनका कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। सिर्फ ये लोग अपना सत्ता का संरक्षण करना चाहते हैं और आम आदमियों को पीड़ित रखना चाहते हैं हर परिवार से। अभी हमारे किसान भाई किस तरीका से खाद बीज को लेकर परेशान रहे, लाख लंबी लाइन नहीं मिली। आप लोगों ने कवरेज किया, लक्ष्य मिले, डंडा मिले, लेकिन क्या नहीं मिला, खाद उनको टाइम पर नहीं मिला किसी भी किसान को। हर एक किसान भाई परेशान थे। लेकिन इस सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, सब चंगा से इस सरकार में बेशरम मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय क्या बोल रहा है, हम तो शक्कर खाते ही हैं। एक तरफ बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई की मार, क्या कहेंगे? उनको श्रमनाक यात्रा निकालनी चाहिए, श्रमनाक यात्रा निकालने के लायक है और उनके मंत्री। ये बताइए, शक्कर महंगी होगी, मौका सुबह का स्वाद बिगड़ जाए, तुम्हारी प्याज महंगी हो गई, तुम्हारी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाए, सहाय क्या? पेट्रोल तो हमारा आ रहा है, एक एथेनॉल मिलाती नितिन गडकरी अपने बेटे की कंपनी चलवाने के लिए गरीब लोगों की गाड़ियों की एसटीसी करवा दी थी। परेशान है लोग, उनकी गाड़ियों की एवरेज नहीं आ रही है। जो गाड़ी 50 रुपए में हर रुपये से चंदी आ जाती थी, 50 रुपये में 70 रुपये 80 रुपये लगती आदमी को। ऐसी महंगाई की बात चारों तरफ से लूट रहे हैं। बात पर कहते हैं इसी बारे काम करेंगे, जब सरकार की जगह यात्रा बहुत ज्यादा आशीर्वाद यात्रा, इनको शर्मनाक यात्रा निकालनी चाहिए। ये शर्मनाक यात्रा निकालने के लायक भी नहीं है। कि आज का जो विरोध प्रदर्शन है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के आदेशानुसार मानक पटेल जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का मेन मकसद ये है, आज जो
कल रक्षाबंधन का पर्व है। उस रक्षाबंधन के पर्व में जो मिठास थी, जो मीठा बांट के बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी, वो बहनें अपने भाइयों को मीठा नहीं खिला पा रही हैं। जहां उनको जाना था, अपने घर जाना है, तो उसके घर जाने के लिए जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, किराया के दाम बढ़े हैं, उससे ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारी बहनें हमारे घर नहीं आ पा रही हैं, हमारी बहुएं अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जा पा रही हैं। आज देश की वो स्थिति बन गई है कि हर आदमी, हर वर्ग इतना परेशान है। ये शासन सत्ता के लोग क्या जाने, जिनको 1.5 लाख 2 लाख की महीने की दिहाड़ी है, वो क्या जाने कि 300 रुपये दिन की दिहाड़ी में क्या कैसे भरपाई हो पाती है। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है, सरकार से रिक्वेस्ट और सरकार से निवेदन है कि अभी तक जाग जाओ, वरना देश जागेगा तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा। इसी संबंध में मैंने विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई अगर कम नहीं होती तो क्या करेंगे आप? महंगाई कम नहीं होगी तो इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आगे सरकार को भी बताएंगे कि महंगाई से क्या मतलब निकलता है। गले में प्याज और शक्कर की मांग। ये शक्कर जो है और प्याज है, ये वैसी बस की बात नहीं बची है। 1 किलो शक्कर 70 पार, 70 में चाय नहीं पी पा रहे हमारे भाई लोग। उसी का प्रदर्शन कर रही है शक्कर हम और ये प्याज घर या ले जा रहे त्योहार के लिए कि भैया इसको देख देख के अपन को त्योहार मनाना है। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के रियाना से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक शराबी युवक के द्वारा शराब के नशे में आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति पेट दर्द से काफी परेशान है। काफी स्थानों पर उसका इलाज चला, लेकिन आज उसके द्वारा शराब पीकर यह अप्रिय कदम उठाया, जिसके चलते परिवार काफी परेशान है। अब जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? रियाना। ये कौन है आपके? ये हमारे पापा। क्या नाम है इनका? गोविंद। क्या हो गया इन्हें? ये इनके अक्सर बहुत टाइम से पेट में दर्द होता है, मतलब दारू पी लाई और फांसी लगा ला। कब की घटना है? आज आई। अब हम घर नहीं थे, हम आते गाँव में, हमें जहाँ पता पर हम घर गए, हमने गेट तोड़ो, हमने इनके चौतार, फिर मतलब हमारे गाँव के सरपंच है, इनके बुला, इनकी कार्यकारी था, हमें डलवा लाए। क्या करते हैं आपके पापा? नहीं बस मजदूर। थाना क्या लगता है आपको? थाना क्या लगता है? जैसा थाना 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 पानापुर चौकी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह विधायक जयंत मलैया ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की जांच कराने की कही बात। दमोह के नरसिंहगढ़ में मोबाइल की जिद पर युवक कूदा नदी में, पिता ने भी लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने बचाया। महंगाई की मार को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। और भाइयों में विवाद, एक भाई ने दूसरे भाई पर किया चाकू से हमला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक।
ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।